ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। दोस्तों नमस्कार, अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जियोग्राफी प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस से शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन ए अनियमित गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन बी सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, या ऑप्शन सी गोलाकार गैलेक्सी के रूप में, या ऑप्शन डी विद्युत गैलेक्सी के रूप में। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 50 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष, या ऑप्शन डी 15 करोड़ वर्ष। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारी आकाशगंगा को केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है। ऑप्शन ए हायल सीमा, ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन सी सीवी रमन सीमा, या ऑप्शन डी एके सीमा। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 90, या ऑप्शन डी 91। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 88 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। ऑप्शन ए क्वासर, ऑप्शन बी कृष्ण मास्टर, ऑप्शन सी पल्सर, या ऑप्शन डी भंगुर तारा। बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कृष्ण मास्टर नहीं बल्कि कृष्ण व्यूअर या ब्लैक होल एक खगोलीय वस्तु है, क्वासर एक तारावत स्रोत है, और पल्सर एक खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है ऑप्शन ए 70 वर्जिस, ऑप्शन बी विर्गो, ऑप्शन सी बीटलैगस आर्यन स्टार, या ऑप्शन डी बिग डीपर। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बीटलैगस आर्यन स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। आप 1 नंबर है आकाश स्याह काला है, 2 नंबर तारे टिमटिमाते नहीं हैं, 3 नंबर अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 3 सही है, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका। बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। आकाश स्याह काला दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते नहीं हैं।
अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, ये गलत होगा। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काला दिखने या तारे टिमटिमाते न दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडलहीनता है, ना कि पृथ्वी की तुलना में ताप की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी उत्तर ध्रुव पर, या ऑप्शन डी विषुवत रेखा पर। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। यदि प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर वो अवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। ऑप्शन ए ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में चले, ऑप्शन बी ध्रुव तारे की दिशा में चले, या ऑप्शन सी ध्रुव तारे को अपने बाईं तरफ रखकर चले, या ऑप्शन डी ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर चले। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुव तारे को अपनी बाईं तरफ रखकर चले। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं तरफ रखकर चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी निहारिका, या ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सौरमंडल का भाग नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निहारिका। व्याख्या देख लेते हैं। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सारी हमारे सौरमंडल का केंद्र है। यहाँ पे सारी की जगह पे सूर्य होगा। क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी अरस्तु। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन बी, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी सघनतम है, या ऑप्शन सी, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, और ऑप्शन डी, सूर्य में सौर परिवार का द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सौर परिवार के संदर्भ में कथन कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी सघनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन मुख्य गैसें हैं।
जो विद्यमान होती हैं। ऑप्शन ए यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर। ऑप्शन बी यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर। ऑप्शन सी बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। ऑप्शन डी मंगल तथा शुक्र पर। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं। तो ये किसकी गैसें हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति, शनि और मंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? ऑप्शन ए, पृथ्वी के अंदर का वो क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है। भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। ऑप्शन सी, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। या ऑप्शन डी, मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं को गोल्डीलॉक्स जोन बोला जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। यह जो न अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। ऑप्शन ए में ग्रह, उसके सामने चंद्रमा। बी में उपग्रह यूरेनस। ऑप्शन सी पुच्छल तारा मेराइनर। ऑप्शन डी कृत्रिम उपग्रह हेली। बताइएगा कौन क्या किसमें क्या है। तो इसका ऑप्शन ए 2 1 4 3। ऑप्शन बी 1 2 3 4। ऑप्शन सी 4 3 1 2। या ऑप्शन डी 2 1 3 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 1 4 3। ग्रह यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा हेली, कृत्रिम उपग्रह मेराइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए ठोस, द्रव तथा गैस की अवस्था में। ऑप्शन बी गैस और प्लाज्मा के रूप में। ऑप्शन सी केवल गैस की अवस्था में। या ऑप्शन डी केवल द्रव की अवस्था में। इसका सही आंसर बताइएगा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस और प्लाज्मा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरक वाला एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। ऑप्शन ए पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में। ऑप्शन बी पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में। ऑप्शन सी केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। या ऑप्शन डी केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्रों पर। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्रों पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है के कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई पड़ता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन ए प्रतिपदा, न्यू मून डे। ऑप्शन बी किसी दिन। ऑप्शन सी पूर्णिमा को। या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिपदा न्यू मून डे को। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है, बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। ऑप्शन सी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्षपथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। या ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधि क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्र में क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन ए सही है, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ जाती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ नहीं दिखाई देता है तथा केवल सीमित क्षेत्र में ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, स्तरीय मेघों के धूल कणों में। ऑप्शन बी, पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में। ऑप्शन सी, पछाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। या ऑप्शन डी, स्तरीय मेघों के जल वाष्प में। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। ऑप्शन ए, बृहस्पति और सूर्य के बीच। ऑप्शन बी, पृथ्वी और सूर्य के बीच। ऑप्शन सी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। या ऑप्शन डी, प्लूटो और सूर्य के बीच। बताइएगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी और सूर्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ऑप्शन ए 110 गुना, ऑप्शन बी 120 गुना, ऑप्शन सी 109 गुना, या ऑप्शन डी 125 गुना। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 109 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चमक को निर्धारित करता है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चमक को निर्धारित करता है। और बुध का एल्बिडो ये सही है, और बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण आर है कि पृथ्वी का एक परिशुद्ध गोला नहीं है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी,
ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ये सही है। ये और पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ये गलत है। तो ए गलत है और आर सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांश की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, अतः कथन ए गलत है। पृथ्वी की आकृति को जियोइड भी कहा जाता है, अतः पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है, अतः कारण आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी श्यान द्रव, ऑप्शन सी वाष्पशील गैस या ऑप्शन डी ठोस। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्यान द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग ए 365 दिन, बी 365.25 दिन, सी 365.50 दिन या डी 365.75 दिन। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 365.25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग कितने माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। ऑप्शन ए 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 60 किलोमीटर प्रति सेकंड या ऑप्शन डी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। ऑप्शन ए 49 किलोमीटर, ऑप्शन बी 59 किलोमीटर, ऑप्शन सी 27.83 किलोमीटर या ऑप्शन डी 79 किलोमीटर। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27.83 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के बहुत अनुकूल है। ऑप्शन ए मंगल का, ऑप्शन बी बृहस्पति का, ऑप्शन सी चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा है और यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा है उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। ऑप्शन ए तापीय अवस्था, ऑप्शन बी वायुमंडलीय संगठन, ऑप्शन सी ओजोन की उपस्थिति, ऑप्शन डी बर्फ छत्रकों और हिम शीतलित जल की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर होगा मंगल में जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। दोस्तों ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट और ये रहे उसकी आंसर की। धन्यवाद।